जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th अध्याय 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि सुधार की प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों? एग्रीकल्चर सेक्टर appear to be adversely affected by the reform process. Why? यानी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कृषि में 1991 के बाद जो सुधार हुए उससे कृषि क्षेत्र पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा। तो पहला जो दुष्प्रभाव है वह है निवेश में कमी। अब निवेश यानी सरकार जो है सार्वजनिक व्यय करती है, लेकिन 1991 के बाद सरकार ने क्या किया कि सार्वजनिक निवेश जो है कम किया। किस में निवेश कम किया? जैसे परिवहन, जैसे सड़क, संचार, सिंचाई, इन सभी क्षेत्रों पर सरकार ने क्या किया? व्यय कम किया। परिणाम स्वरूप कृषि जो है दुष्प्रभावित हो गई। दूसरा है सब्सिडी समाप्त। आर्थिक सुधारों से पहले क्या था कि सरकार कृषकों को अधिक मात्रा में सब्सिडी प्रदान करती थी, लेकिन सुधारों के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारे देश में शुरू हुए उसके कारण सब्सिडी को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और सब्सिडी को समाप्त करने का परिणाम क्या हुआ कि देश में गरीबी बढ़ी और कृषि क्षेत्र उससे दुष्प्रभावित हुआ। तीसरा कारण क्या है? कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी। क्या हुआ कि भारत सरकार जो है उसने WTO एक विश्व स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसके साथ भारत ने समझौता किया था कि हम क्या करेंगे, अपने आयात शुल्कों में धीरे धीरे कमी करेंगे। तो जब भारत ने अपने आयात शुल्क में कमी करी तो उसका प्रभाव क्या पड़ा कि विदेशों में जो मशीन से निर्मित कृषि उत्पाद थे और भारत में जो कृषि उत्पाद थे वो पुरातन तकनीक से उत्पादित थे, तो उस प्रतिस्पर्धा का सामना भारतीय किसान नहीं कर पाए और भारतीय कृषि पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा। तीसरा है नकदी फसलों के उत्पादन के कारण खाद्यान्न में कमी। क्या हुआ? जब हमारे यहाँ आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में नकदी फसलों का उत्पादन अधिक होने लगा। नकदी फसल यानी कपास, गन्ना, जूट, तो इन फसलों का उत्पादन ज़्यादा होने लगा और जो है गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो खाद्यान्न फसल थी उनका उत्पादन में कमी आने लगी और कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ। तीसरा है खाद्यान्न महंगाई। तो खाद्यान्न महंगाई जो है दो कारण से हुई। एक तो कृषि में सब्सिडी समाप्त कर दी तो लागत बढ़ गई, और दूसरा कृषक जो है अब नकदी फसलों का उत्पादन करने लगे थे तो जो खाद्यान्न थे उनकी पूर्ति भी कम हो गई थी। इन दोनों कारणों से क्या हुआ कि जो खाद्यान्न थे उनकी जो कीमत है वह बढ़ गई, यानी खाद्यान्न की महंगाई दर बढ़ गई। अब देखते हैं कि आप लिखेंगे क्या। सुधार की प्रक्रिया के से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों? सुधार यानी जो 1991 में हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म आए थे, उदारीकरण, वैश्वीकरण वाले जो सुधार आए थे उससे कृषि क्षेत्र कैसे दुष्प्रभावित हुआ। पहला कारण है सार्वजनिक निवेश में कमी। निवेश यानी सरकार जो है व्यय करती है विभिन्न क्षेत्रों में, तो सरकार ने क्या किया कि कृषि क्षेत्र पर व्यय कम कर दिया। अब कृषि क्षेत्र में भी किन चीज़ों पर व्यय कम किया? सिंचाई सुविधा, बिजली, सूचना संचार, बाजार संपर्क, सड़क आदि के व्ययों में कटौती कर दी। जो अनुसंधान हमारे यहाँ हरित क्रांति के समय होते थे वो भी अब आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के समय बंद हो गए, और इन सब का परिणाम क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र जो है वो दुष्प्रभावित हो गया। अगला है सब्सिडी हटाना। क्या हुआ कि आर्थिक सुधारों के तहत सरकार ने सब्सिडी को धीरे धीरे कम कर दिया। अब सब्सिडी को कम करने से का परिणाम क्या हुआ कि कृषि उत्पादकों की लागत में वृद्धि हो गई, और लागत में वृद्धि होने से खेती अब क्या होने लगी कि कृषकों को महंगी लगने लगी और गरीब और सीमांत किसान अब खेती करने से बचने लगे, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अगला है कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क
में कटौती। भारत ने WTO एक संस्था है उससे समझौता किया था, प्रतिबद्धता की थी कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करेंगे। अब यदि हम कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करते हैं, यानी विदेश से जो वस्तु हमारे देश में आएगी तो वो सस्ती रहेगी, और हमारे देश के जो गरीब और सीमांत किसान हैं वो विदेश के जो बड़े बड़े फार्मों वाले, मशीनों वाले जो खेत हैं उनसे उत्पादित बाज़ार के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। और क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरागत तकनीक से खेती होती है तो इसका गरीब किसानों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगला है नकदी फसलों के उत्पादन के कारण खाद्यान्न में कमी। क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए तो नकदी फसलों, क्योंकि हमारा विदेशों से संपर्क हो गया था और विदेशों में नकदी फसल की मांग उद्योगों में अधिक होती थी, तो हमारे यहाँ कपास, जूट आदि नकदी फसलों का उत्पादन होने लगा। और हमारे यहाँ जो परंपरागत ढंग से खाद्यान्न का उत्पादन होता था अब वह कम होने लगा। इस कारण क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में कमी महसूस की जाने लगी। अगला है खाद्यान्न पर महंगाई का दबाव। अब खाद्यान्न महंगे क्यों हुए? पहला कारण तो सरकार ने खाद्यान्न पर जो सब्सिडी देती थी उसे कम कर दिया। दूसरा, हम नकदी फसल यानी कैश क्रॉप जो है वो अधिक उत्पादित करने लगे। इन दोनों का परिणाम क्या हुआ कि जो कीमतें थी वो बढ़ने लगी खाद्यान्न उत्पाद की। Question number 14. Agriculture sector appear to be adversely affected by the reform process. Why? यानी रिफॉर्म प्रोसेस से एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ, उसके क्या कारण थे? तो यस, द एग्रीकल्चर सेक्टर appear to be adversely affected by the reform process because number 1, reduction of public investment। यानी हमारे देश में क्या हुआ कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी जो सार्वजनिक निवेश होता था वह धीरे धीरे रिफॉर्म की प्रोसेस के कारण कम हुआ। देयर हैज़ बीन ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था वह धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा। देयर हैज़ बीन एन एक्यूट cutback from the Indian government to provide sufficient irrigation facility, electricity, information system, market linkage and road। मीन्स कौन कौन सी जो क्षेत्र थे जहाँ पर कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर दिया। तो सरकार ने इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केट लिंकेज, रोड, इन पर इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, कम कर दिया। मोर एवर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाज नॉट एज एक्सटेंसिव एज इट वाज ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन फेज। मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन के फेज़ में जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता था वह भी धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा। सेकेंड वन, रिमूवल ऑफ सब्सिडी। रिमूवल ऑफ सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र। जो रिमूवल हुआ, सब्सिडी ख़त्म की गई, वो किस पर ख़त्म की गई, फर्टिलाइज़र पर। पोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई, बढ़ गई। दिस मेड द फार्मिंग मोर एक्सपेंसिव, इससे फार्मिंग जो थी वो एक्सपेंसिव हो गई। देयर वाई एडवर्सली इफेक्टेड द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर, इससे पुअर और मार्जिनल फार्मर जो थे वो एडवर्सली इफेक्टेड हुए। थर्ड वन, लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मीन्स लिबरलाइजेशन और रिडक्शन हुआ इंपोर्ट ड्यूटी में, उससे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एडवर्सली इफेक्टेड हुआ। ड्यू टू द WTO कमिटमेंट, हमने WTO के साथ एक कमिटमेंट किया था। क्या कमिटमेंट किया था? इंडियन गवर्नमेंट रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी की, इंडियन गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करेगी।
on the agriculture product that forced the poor and marginal farmer to compete with their foreign, मतलब उसका परिणाम क्या हुआ कि जो भारत के पुअर और मार्जिनल फार्मर थे उनको compete करना पड़ा फॉरेन कंट्रीज से। इंटरनेशनल मार्केट में stiff competition in the international market along with the traditional technique of farming badly affected the poor farmer। चूँकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ फार्मिंग थी, इसलिए जो पुअर फार्मर थे वो एडवर्सली इफेक्टेड हुए उससे। फोर्थ वन, शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप एंड लैक ऑफ फूड ग्रेन। मीन्स हमारे यहाँ पहले फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था, लेकिन रिफॉर्म के बाद ये शिफ्ट हो गया कैश क्रॉप में। द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी लेड टू द शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम फूड ग्रेन टू प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप लाइक कॉटन एंड जूट। मीन्स अब हम किसका उत्पादन करने लगे? कॉटन और जूट का। दिस लेड टू रिड्यूस अवेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन। इससे फूड ग्रेन की जो अवेबिलिटी थी वह कम हो गई। कंसिस्टेंटली लोअर न्यूट्रिशन वैल्यू विच फर्दर रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी। और लोअर न्यूट्रिशन वैल्यू के कारण प्रोडक्टिविटी और अधिक रिड्यूस होने लगी। फिफ्थ वन, इन्फ्लेमेटरी प्रेशर ऑन फूड ग्रेन। फूड ग्रेन पर इन्फ्लेमेटरी प्रेशर था, मीन्स कीमत बढ़ रही थी। द शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ सब्सिडी एक्सपोर्टेड इन्फ्लेमेटरी प्रेशर ऑन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। मीन्स दो रीज़न थे, एक तो हम अब कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करने लगे थे और सब्सिडी रिमूव हो गई थी। दोनों का रिजल्ट क्या हुआ कि फूड ग्रेन की जो प्राइस थी वो बढ़ने लगी। दिस एडवर्सली इफेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर एडवर्सली इफेक्टेड हुआ। परफॉर्म बाय मेकिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन मोर एक्सपेंसिव। और इससे फूड ग्रेन को प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। ओके, थैंक यू।